संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब है सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए होता है। सामान्यतः संज्ञा का स्थान अगर उसकी जगह पे कोई शब्द यूज हो रहा है सर्वनाम बोलते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि इसका यूज़ होता ही क्यों है, तो इसका यूज़ होता है, प्रयोग होता है बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए, प्रयोग एक ही शब्द के बार बार पुनरावृत्ति से बचने के लिए। सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो अगर पूछा जाए मतलब टेक्निकली तो 6 ही भेद माने जाते हैं, लेकिन वैसे इसके अलग अलग हैं। जैसे रूप के आधार पर देखें तो मौलिक होता है, यौगिक। मौलिक सर्वनाम जिस रूप में मतलब सर्वनाम जिस रूप में जन्म लेता है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, है ना, कौन, कोई, कुछ, क्या। यौगिक शब्द वो सर्वनाम वो होते हैं जो मूल सर्वनाम पर लिंग वचन कारक का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। जैसे मैं में को लगा दो तो मुझको, कर्म कारक। मैं में करण वाला लगा दो तो से मुझसे हो जाएगा। और प्रयोग या व्याकरण के आधार पर 6 प्रकार होते हैं, जैसे अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब ये कुछ एक तालिका है सर्वनाम के रूपों की, मान लेते हैं। तो जैसे मैं है, तो मैं में अगर अब हम विभक्ति लगाना सीखेंगे तो ये जो मैं, हम, तुम, वह, वे, आप है, ये मूल सर्वनाम है। अब इसमें हम कारक का विभक्ति लगा लें तो उससे हमको यौगिक सर्वनाम मिल जाएगा। जैसे मैं में कर्ता की विभक्ति लगाएं तो मैं या मैंने हो जाएगा, और कर्म की लगाएं तो मुझको या मुझे हो जाएगा, कर्ण की लगाएं तो मुझसे हो जाएगा, संप्रदान की लगाएं तो मुझको मेरे लिए हो जाएगा, अपादान की लगाएं तो मुझसे हो जाएगा, संबंध के लिए लगाएं तो मेरा, मेरी, मेरे हो जाएगा, अधिकरण के लिए लगाएं तो मुझ में, मुझ पर हो जाएगा, और वचन एक वचन वो ऐसे रहेगा। तो पहली बात तो ये सब में ऐसे ही रहेगा, कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण की विभक्तियाँ लगा दीजिए और उसका मतलब मिल जाएगा। बाकी कर्ण और अपादान के लगभग चीज़ें सेम ही होंगी, जो कि से ही दोनों में विभक्ति होती है, बस कर्ण में संबंध की होती है और अपादान में अलग होने के अर्थ में। आइए आगे देखते हैं। अब हम सर्वनामों के बातों को पढ़ लेते हैं डिटेल से। जैसे पहला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध या ठीक ठीक जानकारी ना पता चले, जैसे कोई या कुछ, कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, दाल में कुछ काला है, दाल में क्या काला है नहीं पता, कौन सुन रहा है पता नहीं। तो जब पता नहीं है, ठीक ठीक जानकारी नहीं है, तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जब किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध हो, जैसे यह और वह, कि मुझे पता है कि ये मेरी किताब है, मुझे पता है कि वो मेरी गुड़िया है। तो जब पता है कि निश्चित है तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस वस्तु में प्रश्न का बोध हो, जैसे वो कहाँ जा रही है, क्वेश्चन मार्क, राम किसके साथ गया था, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर होता है संबंधवाचक सर्वनाम, किसी शब्द या वाक्य का किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध जब बताया गया, जैसे जो और सो अगर लगा हो बीच में, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोओगे सो काटोगे। फिर निजवाचक सर्वनाम क्या है? जब स्वयं के लिए सर्वनाम प्रयोग हो या आपका ही हो गया, आप जैसा करें वैसा ठीक। ये यहाँ पे हम सर्वनामों के भागों को पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जहाँ पर ये पता चले कि बोल कौन रहा है, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है बात करने वाला व्यक्ता जो कह रहा होता है, मैं। और मध्यम पुरुष का मतलब होता है जिसके लिए बात कही जा रही हो, जैसे तुम और आप। और अन्य पुरुष का मतलब होता है जिसके लिए कही जा रही है ना, अन्य के लिए। ठीक है, वह, यह और वह। तो जो कह रहा है वो उत्तम पुरुष, जिससे कह रहा है वो मध्यम पुरुष, और जिसके लिए कह रहा है वो अन्य पुरुष। ठीक है, तो अगला विशेषण है तो हम देख लेंगे विशेषण को अभी।